Hey guys, what's up? This is Dinesh Sehgal from Sehgal Fitness. once again आपका स्वागत है मेरे चैनल Sehgal Fitness में। गाइस सबसे पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल बटन, जिसकी वजह से हम सब कनेक्ट रहेंगे। तो गाइस मुझे कुछ दिनों से इंस्टाग्राम पे कमेंट्स आ रहे हैं, डीएम आ रहे हैं। उसके अंदर एक ही टॉपिक है मेन कि हमारी बॉडी डाउन जा रही है, या सर ऐसा कुछ बताओ जिससे हमारी बॉडी डाउन ना जाए। हम वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारी बॉडी डाउन जा रही है। तो गाइस इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा दोनों वे से कि आपकी बॉडी वर्कआउट करने से, अगर आप वर्कआउट करते हैं तो डाउन जाती है, तब उसका क्या रीज़न है, और अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे, जैसे लॉकडाउन चल रहा है अभी, तो अगर आपकी बॉडी डाउन जा रही है या मसल मास आपका ब्रेक हो रहा है, मसल कम हो रहे हैं आपके, साइज कम हो रहा है आपका, तो वो क्यों होता है। तो मैं इन दोनों को ही कवर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। जी हाँ गाइस, तो आज का जो टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ, तो इस टॉपिक के अंदर गाइस सबसे पहले बात करूंगा, कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि आप जिम जाते हैं या नहीं जा रहे हैं तो आपकी बॉडी डाउन की जाती है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, जब भी आप वर्कआउट करते हैं उस केस में गाइस आपके ब्लड के अंदर नाइट्रोजन की जो वॉल्यूम है, जो कैपेसिटी है, वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो ब्लड के अंदर फ्लो के आपके मसल तक जाती है। जब आप वर्कआउट करते हैं तो उसी की नाइट्रोजन की वजह से आपके मसल में पंप मिलता है आपको। तो अब हमें नाइट्रोजन मिलती किस चीज़ से है? हमारी बॉडी के अंदर आर्जिनाइन प्रेजेंट है, L-आर्जिनाइन, उसकी वजह से हमारी बॉडी में पंपिंग होती है। मींस हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ती है। तो गाइस अब मैं कुछ पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस वे में आपकी बॉडी डाउन जाती है। तो आपको वो पॉइंट्स नहीं करने हैं, उन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो गाइस सबसे पहला पॉइंट है टेस्टोस्टेरोन। मींस आपको देखना पड़ेगा कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल अप टू द मार्क है या नहीं है, क्योंकि जिन लोगों का टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्रीज होता है या डाउन हो जाता है, उनकी भी बॉडी में से मसल मास डाउन जाना शुरू हो जाता है। मींस उनकी बॉडी डाउन जाना शुरू कर देती है। तो आप मेक श्योर आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को चेक रखें। दूसरा पॉइंट है हमारा कि आपको सफिशिएंट प्रोटीन खाना है। मींस ईट सफिशिएंट प्रोटीन पर डे, यानी जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना आपको प्रोटीन कंज्यूम करना है एक दिन में। तो गाइस सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखिए, ये नहीं कि किसी ट्रेनर ने आपको बता दिया, ये मैंने भी ऑलरेडी प्रोटीन के ऊपर वीडियोस बना रखी हैं जिसके अंदर मैं कहता हूँ आपको 1.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन लेना है या उससे ज़्यादा आप ले सकते हैं अगर वो हैवी ट्रेनर है। तो गाइस उसकी एक वजह है, क्योंकि अगर आप हैवी मतलब अगर आप जिम जाते हैं, आप प्रोफेशनल, तो आप प्रोटीन यूज़ करेंगे तो आपकी मसल के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसका वर्क है, ठीक है, तो वो यूटिलाइज होगा, एब्जॉर्ब होगा। बट कुछ बंदे क्या करते हैं कि मैंने बताया है या किसी और यूट्यूब चैनल से सुन लिया और उन्होंने इतना ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करना शुरू कर दिया। गाइस अब थोड़े दिन बाद दिखेंगे आपको ना यूरिन पेल येलो कलर का आएगा या आपकी किडनी फेल होने के चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रोटीन होता है वो किडनी पे इफेक्ट डालता है, जो प्रोटीन यूज़ नहीं हो पाता है। और अगर इस केस के अंदर आपको यूरिक एसिड का भी इशू आता है, तो जिन लोगों को यूरिक एसिड का इशू है वो हमेशा प्रोटीन अपना कम ही यूज़ करें, प्रोटीन ज़्यादा ना खाएं, जिसकी वजह से उनका यूरिक एसिड और बढ़ेगा और किडनी पे इफेक्ट होगा। तो आपको गाइस 0.8 ग्राम से लेके 1.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन डेली कंज्यूम करना है अपनी बॉडी वेट के हिसाब से। अब मैंने आपको बता दिया, मैं दोबारा बोलूँ, 0.8 ग्राम ऑफ प्रोटीन टू 1.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन, ठीक है, इतना आप ले सकते हैं। मिनिमम 0.8 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपने लेना है अपने बॉडी वेट के हिसाब से। तो आप मेक श्योर कि आप अपना सफिशिएंट प्रोटीन जो दिन का है आपका वो कंज्यूम कर रहे होंगे, ठीक है, उससे भी आपकी बॉडी मसल ब्रेक नहीं होगा क्योंकि उसको प्रोटीन इंटेक मिलता रहेगा। गाइस अगला है मेरा प्रॉपर रेस्ट। मीन्स आपको एक प्रॉपर तरीके से अपनी बॉडी को रेस्ट मोड में डालना पड़ेगा, जिससे कि आपकी बॉडी को मसल की रिकवरी करने में टाइम मिल सके अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो। और अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो भी आपके जो मसल है उनको आपकी बॉडी न्यूट्रिशन सप्लाई कर सके, ठीक है, प्रॉपर वे में। तो आपको अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको प्रॉपर स्लीप चाहिए। आपको मिनिमम 8 घंटे की स्लीप तो लेनी ही लेनी है। और ये नहीं कि 5 घंटे सुबह सो गया
3 घंटे शाम को, इस तरीके से नहीं। आपको स्ट्रेट 8 आवर्स की स्लीप जरूरी है आपकी बॉडी के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी अच्छी ग्रो करेगी, आपके जेनेटिक्स अच्छे होंगे। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आपके शोल्डर्स अच्छे हैं, चेस्ट अच्छी है, बाइसेप्स अच्छे हैं, तो उसकी वजह बताऊँ, अगर आप भी किसी मसल ग्रुप को ट्रेन कर रहे हैं, फिर अगर आप उस मसल ग्रुप को अच्छा रेस्ट दे रहे हैं, मीन्स उसका रिकवरी होने में टाइम मिल रहा है रिकवरी का, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अच्छा मसल होगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। अगला है हमारा कि आपको प्रॉपर डाइट लेनी है। तो गाइस डाइट के अंदर आपको क्या लेना है, मीन्स आपको क्लीन खाना खाना है, जिसके अंदर प्रोटीन तो आप ले रहे हैं, प्रोटीन के साथ साथ आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस गुड मतलब हेल्दी फैट्स, ये सारी तीनों चीज़ों कॉम्बिनेशन बना के आपको कंज्यूम करना है अपनी डेली की डाइट के अंदर, ठीक है गाइस। इसी की हेल्प से आपके बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि और गाइस आपको टाइम पे खाना खाना है, ठीक है। ये नहीं कि मैंने सुबह खाना खा लिया तो फिर मैं किसी काम में लग गया, या मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं चलो सुबह 12-11 बजे खाया था तो शाम को 5 बजे खा रहा हूँ, ऐसा नहीं। आपको हर 2 घंटे में छोटे छोटे मील्स कंज्यूम करने हैं। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो 1.5 से 2 घंटे में, और अगर वर्कआउट नहीं करते हैं तो आप 3-3 घंटे के गैप में भी छोटे छोटे मील्स आप कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी रिकवरी मोड में कम होती है एज कम्पेयर टू वर्कआउट डेज, ठीक है। तो इस चीज़ का प्लीज़ आप ध्यान रखें और एक प्रॉपर वे में अपनी डाइट बनाएं और उसको आप फॉलो करें, जिसके अंदर प्रोटीन हो, कार्ब्स हो और गुड यानी हेल्दी फैट्स हो, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो गाइज कुछ लोग कहते हैं कि फैट के अंदर मैं मक्खन खा लेता हूँ, वाइट मक्खन खा लेता हूँ, वो ठीक होता है। मैं आपको बताता हूँ, 2 बताऊँगा गुड फैट के एग्जांपल, आप उनको अपनी डाइट के अंदर यूज़ कीजिए, जो मैं भी पर्सनली यूज़ करता हूँ। सबसे पहला है आपका ऑलिव ऑयल, जो कि इजीली आपको मिल जाएगा, ठीक है। जनरल स्टोर्स पे केमिस्ट वाले भी आजकल रखते हैं, तो आपको किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। मैं फिगेरो कंपनी का आता है, फर्स्ट वर्जिन ऑयल में परचेज करता हूँ, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर वो नहीं तो एक सबसे चीप है, जो सबसे चीप इन द सेंस के सबसे सस्ता बट बेस्ट गाइज, नारियल का तेल आता है एडिबल, यानी जिसे हम खा सकते हैं, ठीक है। तो कोकोनट ऑयल आप यूज़ कीजिए, उसको आप खाएंगे, यूज़ करेंगे अपनी मील के अंदर, उससे भी आपको अच्छा फैट मिलेगा, ठीक है। उसके अंदर भरपूर वाइटामिन होते हैं जो आपकी स्किन और आपके बालों के लिए भी बहुत यूज़फुल होते हैं। स्ट्रेस मार्क्स में थोड़ी कमी लगेगी आपको, कि कुछ लोग कहते हैं कि फ़िश ऑयल हम नहीं खाना चाहते हैं या हम नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं तो फ़िश ऑयल कंज्यूम नहीं करेंगे, बट सर हमें तो मेरे जिम ट्रेनर ने बोला है कि फ़िश ऑयल लेना पड़ेगा क्योंकि आप साइकिल चला रहे हैं, जो भी है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेच मार्क्स नहीं आएंगे। और गाइस मैं बता दूँ, ये मिथ है सबसे बड़ा, फ़िश ऑयल खाली आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है, इट प्रमोट्स टू बेटर स्किन क्वालिटी, ठीक है, एज कम्पेयर टू एनीवन एल्स। सो जब भी आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी स्किन के ऊपर काफ़ी इफेक्ट आता है, क्योंकि मसल पंप होगा, स्किन खिंचती है, फिर मसल डाउन जाता है, स्किन नॉर्मल आ जाती है, तो उससे स्ट्रेच मार्क्स के चांसेस रहते हैं। तो आप ऑलिव ऑयल वगैरह यूज़ कीजिए, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, और आपको फिश ऑयल खाएं ना खाएं उससे कोई इशू नहीं पड़ेगा आपको, बट अगर आप खाना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइस आप फ्रूट भी अपनी डाइट के अंदर यूज़ कीजिए। फ्रूट कौन से कहूँ मैं, एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स की बात करूँगा यहाँ पे। हमारी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़रूरी है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी पंप रहे तो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स अपनी डाइट के अंदर ऐड ऑन करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के जो मसल है, मसल टिश्यूज, मसल मास, जो भी आप बोलें, वो थोड़े पंप रहेंगे, ठीक है। और गाइज ये नहीं है कि आप जिम नहीं जा रहे तो आपकी बॉडी डाउन है, या आप जिम जा रहे हैं तो आपकी बॉडी डाउन है। अगर आप जिम जा रहे हैं तो आपकी बॉडी डाउन है, तो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, आप ये पॉइंट्स को देखिए, आपको पता चल जाए कि इसमें से आपने क्या कमी कर रखी है। और अगर आप जिम नहीं जा रहे हैं फिर भी आपकी बॉडी में फ़र्क आ रहा है, तो आप अपनी, जो मैंने आपको बताया है, आप इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए, आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो होप आपको मेरी वीडियो में सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे आप बेझिझक अपना डाउट पूछिए, मैं यहाँ पे आपके लिए हूँ, आपके लिए वीडियोज़ लेके आता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, और प्लीज़ मेरी वीडियो का शेयर कर दिया करो, आई वॉन्ट मोर व्यूज़, तभी मेरा चैनल प्रमोट होगा, इसको हेल्प मिलती है चैनल प्रमोट होने में, जिसकी वजह से फिर मैं फ्यूचर में भी आपके लिए बेटर वीडियोस लेके आता रहूँगा। थैंक्स अ लॉट गाइस।